चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है और आज का ये वीडियो है हिंदी का प्रश्न। तो मेरे प्यार छात्र, कल से आप लोग का इस चैनल पर फीमेल वॉइस में प्रश्न नहीं मिलेगा क्योंकि आज आप लोग का मेरे चैनल पर लास्ट दिन है मेरे प्यार छात्र। तो आज के बाद मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग जितना हमें सपोर्ट किए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यार छात्र, क्योंकि आप लोग के वजह से ही हम इतना दूर आ चुके हैं। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आज का प्रश्न और आज का जो मॉडल सेट है वो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं मेरे प्यार छात्र। तो मेरे प्यार छात्र, जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के जुड़ जाइए। तो सबसे पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यार छात्र के फीमेल वॉइस में जो आप लोग को प्रश्न और आंसर पढ़ने के लिए मिलता है वो आप लोग को अब नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग का आज लास्ट एग्जाम है। तो सबसे पहले और एक बात बता दूं कि जो भी छात्र चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी छात्र से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि इस प्रश्न को जरूर पढ़ें क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछेंगे। चलिए, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है उदय प्रकाश उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, ये प्रश्न सभी छात्र को पूछेंगे कि उदय प्रकाश कौन सी कहानी लिखी है। तो तिरिच का है उदय प्रकाश, क्या हो जाएगा तिरिच, ऑप्शन नंबर बी लगाना है तिरिच। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है तो तिरिच, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे हम तिरिच। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम दूसरा में कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। सभी छात्र इस प्रश्न को याद रखें कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। दो का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, सागर विश्वविद्यालय सागर, क्या होगा सागर विश्वविद्यालय सागर। प्रश्न क्या कहता है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो सागर विश्वविद्यालय सागर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सागर विश्वविद्यालय सागर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम तीसरा नंबर में कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया, कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और तीन का फटाफट प्रश्न का आंसर लगाना है। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर समझिए कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया। तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनमान, क्या होगा दिनमान, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे दिनमान। चलिए अगला देखेंगे हम चार में, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा एक बार और फटाफट टिक लगाइएगा। प्रश्न क्या कहता है कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। चार का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा, एमिनेंस, क्या होगा एमिनेंस, एमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे एमिनेंस। चलिए पांच में देख लेते हैं कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। प्रश्न को याद रखें कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। पांच का आंसर हो जाएगा संडे मेल नई दिल्ली, क्या होगा संडे मेल नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे संडे मेल नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 6 नंबर का कि लेखक को क्या कर रहा है, कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। सभी मेरे प्यार छात्र इस प्रश्न को याद रखें कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। 6 का आंसर होगा थानू, क्या हो जाएगा थानू, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे थानू। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 नंबर में। 7 में क्या कहता है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। सभी मेरे प्यार छात्र इस प्रश्न को याद रखिएगा कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए तो वो जगह नीलकंठ, क्या हो जाएगा नीलकंठ। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि दशहरे में कौन सा चिड़िया को देखना क्या कहते हैं जरूर देखना चाहिए, कौन सा चिड़िया को जरूर देखना चाहिए तो वो हो जाएगा नीलकंठ, क्या हो जाएगा मेरे प्यार छात्र नीलकंठ, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे नीलकंठ।
चलिए 8 में कि लेखक को किसने 300 के नोट दिए हैं, कि लेखक को किसने 300 के नोट दिए। सभी छात्र याद रखिएगा कि लेखक को किसने 300 के नोट दिए। 8 का हो जाएगा डॉक्टर पंत ने। क्या होगा? डॉक्टर पंत ने। प्रश्न क्या कहता है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए हैं, तो डॉक्टर पंत ने। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, डॉक्टर पंत ने। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 में कि लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, कि लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। 9 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 9 का आंसर हो जाएगा हाथी तथा तिरिच। क्या होगा? हाथी तथा तिरिच। प्रश्न को याद रखें कि लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, हाथी तथा तिरिच। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हाथी तथा तिरिच। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 में कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। 10 का हो जाएगा बोलने और सीखने की। क्या होगा? बोलने और सीखने की। प्रश्न क्या कहता है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, तो बोलने और लिखने की, सीखने की, बोलने और सीखने की। ऑप्शन नंबर सी, डी। चलिए अगला देखेंगे हम 11 में कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि लेखक के पिताजी, यानी कि लेखक कौन था मेरे प्यारे छात्र, सभी छात्र बताइएगा लेखक कौन था? उदय। तो उदय के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, तो उदय के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, तो मानवाड़ा टाकीज के पास। क्या होगा? मानवाड़ा टाकीज के पास। सभी छात्र देख लीजिएगा, मानवाड़ा टाकीज के पास। चलिए आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। तो क्या कह रहा है कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, मानवाड़ा टाकीज के पास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 में खतरनाक सपने। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और फटाक से टिक लगाना है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। 12 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा आवाज। क्या होगा? आवाज। प्रश्न क्या कहता है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, तो आवाज। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आवाज। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 में कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, अदालत में पेशों के लिए। अदालत में पेशों के लिए। प्रश्न क्या कहता है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, अदालत में पेशों के लिए। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अदालत में पेशों के लिए। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर में कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो वारिस। क्या हो जाएगा? वारिस। प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो वारिस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वारिस। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 15 का कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। सभी मेरे प्यारे देख लीजिएगा कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। किस रोग की शिकायत थी, तो डिसाइटिस। क्या होगा? डिसाइटिस। क्या कह रहा है प्रश्न कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, तो डिसाइटिस। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, डिसाइटिस। अगला का बात कर लेंगे हम 16 में कि तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था। अब देखिए तिरिच कहानी का पिताजी का नाम क्या था। सभी मेरे प्यारे साथ कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, राम स्वरथ प्रसाद। क्या होगा? राम स्वरथ प्रसाद। प्रश्न क्या कहता है कि तिरिच कहानी के पिताजी का क्या नाम था, तो राम स्वरथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, राम स्वरथ प्रसाद। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 में कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और प्रश्न को भी एक बार जरूर समझिएगा कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। 17 का आंसर हो जाएगा थान। क्या होगा? थान। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, थान। क्या होगा? थान। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 18 का कि पंडित राम अवतार क्या थे। क्या कर रहा है? पंडित राम अवतार कौन थे। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, पंडित राम अवतार क्या थे, तो पंडित राम अवतार क्या थे मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि पंडित राम अवतार कौन थे। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, ज्योतिषी और वैद्य था। कौन था? ज्योतिषी और वैद्य था। पंडित राम अवतार क्या थे, तो ज्योतिषी और वैद्य था। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए 19 में कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, सभी छात्र देख लीजिए कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका हो जाएगा उदय प्रकाश। क्या होगा? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, उदय प्रकाश।
चलिए 20 में देख लेंगे कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। सभी मेरे प्यारे छात्र याद रखिए कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। टूटा हुआ पुल, क्या होगा? टूटा हुआ पुल। प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो टूटा हुआ पुल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, टूटा हुआ पुल। चलिए अगला देखेंगे हम 21 में कि तिरिच कैसी कहानी है। तिरिच कैसी कहानी है, सभी छात्र याद रखिएगा तिरिच कैसी कहानी है। तो तिरिच प्रतीकात्मक कथा है, क्या होगा? प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 22 में कि पिताजी की मृत्यु कैसी हुई थी। पिताजी की मृत्यु कैसे हुए थे, सभी मेरे प्यारे छात्र कमेंट बॉक्स में लगाना है। पिताजी की मृत्यु कैसी हुई थी। आप लोग मेरे प्यारे छात्र आज के बाद इस वीडियो पर आप लोग को नहीं मिलेंगे हम, और फीमेल वॉइस में भी नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे छात्र। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिला के रखिए मेरे प्यारे छात्र। और जो भी छात्र को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में दिल वाला इमोजी जरूर भेजिएगा। चलिए 22 का क्या कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। क्या होगा? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 23 में कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, सभी छात्र याद रखिए। और उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। 1 जनवरी 1952 में। 1951 में कुंभ मेला, महाकुंभ लगा था मेरे प्यारे छात्र प्रयागराज में। और यहाँ पर देखिए 1952, इस प्रकार से याद रखिएगा कि 1951 में महाकुंभ लगा था। और यहाँ पर देख लीजिएगा 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। तो क्या करना मेरे प्यारे छात्र, इसी तरह से याद रखना है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो महाकुंभ लगा था 1951 में। और उदय प्रकाश का जन्म हुआ 1 जनवरी 1952 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 में कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, सभी छात्र याद रखिएगा कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। 24 का आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। क्या होगा? दरियाई घोड़ा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, दरियाई घोड़ा। चलिए अगला देखेंगे हम 25 में। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। याद रखें तिरिच के लेखक उदय प्रकाश, सभी छात्र याद रखिएगा। चलिए 26 में कि तिरिक्ष क्या होता है। तिरिक्ष क्या होता है, सभी छात्र बताएंगे कि तिरिक्ष क्या होता है। तिरिक्ष होता है विषखापर जहरीला लिजार्ड। क्या होता है? विषखापर जहरीला लिजार्ड। प्रश्न क्या कहता है, तिरिच क्या होता है? तिरिच होता है विषखापर जहरीला लिजार्ड। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 27 में। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। याद रखें मेरे प्यारे छात्र, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, सभी छात्र रखिएगा कहानी संग्रह। कहानी संग्रह क्या कह रहा है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो कहानी संग्रह हो जाएगा। क्या होगा? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए याद रखेंगे हम 28 में कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत यह किसने बतलाया। कि कहानीकार को सपने में चीखने और बोलने की आदत थी, यह किसने बतलाया। कहानीकार के माँ ने, कहानीकार के पिता ने, कहानीकार के भैया ने, कहानीकार के चाचा ने। तो आप लोग जरूर बताएं मेरे प्यार छात्र, कहानीकार को सपने में चीखने और बोलने की आदत थी, यह किसने बताया। तो कहानीकार के माँ ने बताया। माँ ने ही बताया कि तुमको सपने में चिल्लाने और बोलने की आदत है। चलिए अगला देखेंगे 29 में। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, याद रखें तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, जादू यथार्थ की कहानी। अब देखिए जादू से मैग्नी क्या होगा, क्या कहता है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, जादू। जादू को हम क्या कहते हैं मेरे प्यार छात्र, मैग्नेटिस। मैग्नेटिस कहते हैं मेरे प्यार छात्र। तो जादू को हम मैजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मैगिज। क्या कहते हैं, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तो मैगिज यथार्थ की कहानी होता है। जादुई, जादुई की यथार्थ की कहानी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जादू यथार्थ की कहानी होता है। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम क्या कर रहा है 30 का, कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना संबंध किससे है, सभी छात्र देख लीजिएगा। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना कहानीकार के पिता से होता है। केंद्रीय का क्या कह रहा है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना किससे संबंध होता है, तो कहानीकार के पिता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यार छात्र इस वीडियो में कैसा लगता है मेरे प्यार छात्र, तो आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के बाद हमें पता है मेरे प्यार छात्र का आप लोग को इस चैनल पर फीमेल वॉइस में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हाथ जोड़कर नम्र
निवेदन है मेरे प्यार छात्र कि जो भी आपका यार, रिश्तेदार, दोस्त है, उन्हें ये सब वीडियो, ये चैनल जरूर भेजे, क्या ताकि वो सब भी स्टूडेंट पढ़े और अगले वर्ष एग्जाम दे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यार छात्र। आज के दिन लास्ट था मेरे प्यार छात्र। जय हिंद, जय भारत, तहे दिल से धन्यवाद।